अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ फिर से हाजिर हूँ लेकर बाब नंबर 15 हमारा माहौल के अहम सवाल। तो यहाँ पर सवालात की तरफ जाने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि जो 2021 का हमारा जो रिड्यूस सिलेबस है, तरमीम शुदा सिलेबस, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें जो है हटा दी गई है। ओके, ये सारी चीज़ें आपके लिए फ़िलहाल नहीं पढ़ना है। तो आपका जो है पोर्शन स्टार्ट होता है पेज नंबर 156 यहाँ से। ओके, ओजोन परत क्या है और ये किस तरह पतली होती जा रही है। तो आपने सिर्फ ओजोन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपने उन अशिया के बारे में पढ़ना है जो हयातियाती, तनज़्ज़ुल पज़ीर और गैर तनज़्ज़ुल पज़ीर हैं। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल यहाँ पर जो दिया गया है, ओजोन के पतला होने की वजह क्या है। तो जवाब आपने लिखना है कि इसका कीमियाई अशिया जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हेलोजन, मीथेन, एरोसोल वगैरह, ये सारी कीमियाई अशिया या फिर आप लिख सकते हैं केमिकल्स, इनके जो है ओजोन परत के पतला होने की जिम्मेदारी है। ये सारे अशिया जो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में किसी न किसी हमारे जो है सरगर्मियों से, हमारे अमाल से ये अशिया खारिज होती हैं। तो ये तमाम जहरीले अशिया जो है ओजोन को पतला करने के या फिर ओजोन में सुराख करने के जिम्मेदार हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, झेल में से हयातियाती तनज़्ज़ुल पज़ीर अशिया को पहचानिए। तो यहाँ पर कुछ अशिया दी गई है, DDT, जिल्द, ग्लास, ज़रीफ़ फ़ज़लाजात। तो इसमें से कौन सी वो हैं जो हयातियाती तनज़्ज़ुल पज़ीर हैं। तो ये जिल्द यानी स्किन, ओके, और फ़ज़लाजात, ज़रई फ़ज़लाजात, तो ये हुए दो सवालात। तीसरा सवाल है, कोई दो गैर हयातियाती तनज़्ज़ुल पज़ीर अशिया के नाम बताइए। तो दो हयातियाती गैर तनज़्ज़ुल अशिया हमको यहाँ ही मिल जाती है, फिर भी आपने थोड़ा एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स आप याद रखेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। तो DDT, पॉलीथीन, प्लास्टिक्स और पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक जो भी हम आइटम इस्तेमाल करते हैं, कीड़ मार दवाएँ, ग्लास वगैरह, ये सारे क्या हैं गैर हयातियाती तनज़्ज़ुल पज़ीर अशिया है। तो आपको जो दो पूछी गई है, कोई दो आप लिख सकते हैं जो आपको याद रहे। नेक्स्ट, हयातियाती तनज़्ज़ुल पज़ीर और गैर हयातियाती तनज़्ज़ुल पज़ीर अशिया क्या हैं, मिसाल दीजिए। तो वो अशिया जो आसानी से मुर्दाखोरों यानी तहलीलगरों के एंजाइम के ज़रिए सादा मादों में तब्दील की जाती हैं, वो हैं हयातियाती तनज़्ज़ुल पज़ीर अशिया। मसलन कागज़, कपड़ा, रोटी, ज़री फ़ज़लाजात वगैरह। तो गैर हयातियाती तनज़्ज़ुल पज़ीर अशिया क्या हैं? वो अशिया जो तहलीलगरों के एंजाइम के ज़रिए तहलील नहीं होती बल्कि लंबे अरसे तक अपनी असली हालत में मौजूद रहती हैं, उसे हम कहते हैं गैर हयातियाती तनज़्ज़ुल पज़ीर अशिया। इसकी मिसाल है DDT, प्लास्टिक वगैरह, ये जैसे का तैसा ही रहता है। DDT एक केमिकल है। ओके, नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन, ओजोन परत के पतला होने के नतीजे क्या हैं, क्या नतीजे सामने आते हैं ओजोन के पतला होने से। तो ओजोन के पतला होने से क्या नतीजे सामने आते हैं। अल्ट्रावायलेट शुआएं कुर्रे बाद में दाखिल होकर इंसानों में जिल्द के कैंसर और आँखों में मोतियाबिंद का सबब बनती है। क्या होता है, ओजोन के पतला होने से अल्ट्रावायलेट शुआएं ज़मीन के कुर्रे बाद में दाखिल हो जाती है और इंसानों में जिल्द के कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, आँखों में मोतियाबिंद का चांस बढ़ जाता है। नबातात और हैवानात दोनों के तबी निज़ाम पर बहुत बुरा असर डालती है ये शुआएं, या फिर ओजोन के पतला होने के नतीजे।
फाइटोप्लैंक्टन की तादाद में तगय्युर का सबब बनते हैं। यानी फाइटोप्लैंक्टन्स जो पानी में जो तैरने वाले पौधे होते हैं, ओके, पानी में कुछ पौधे होते हैं जिनको हम फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं, छोटे छोटे तैरने वाले पौधे कह सकते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन्स की तादाद में इजाफा तगय्युर होता है, मतलब उनकी तादाद में चेंजेस आते हैं, कम होती है उनकी तादाद, जो कि माहौलियाती निज़ाम पर असरअंदाज होते हैं। नेक्स्ट जो है कुरेबाद में गैसों की तरकीब जो है तब्दील हो जाती है, यानी कि ये ओजोन परत का पतला होने से कुरेबाद में गैसों की तब्दीली का सबब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हयातियाती तनज़्ज़ुल पज़ीर और गैर हयातियाती तनज़्ज़ुल पज़ीर अशिया को अलग अलग कूड़ेदानों में क्यों फेंकना चाहिए। ये हयातियाती तनज़्ज़ुल पज़ीर अशिया कुदरती तौर पर खुदबीनी अजसाम के ज़रिए सादा मादों में तहलील किए जाते हैं, जबकि गैर हयातियाती तनज़्ज़ुल पज़ीर अशिया के इतलाफ़ के लिए मुख्तलिफ इलाज चाहिए होता है, जैसा कि हरारत और दर्जे हरारत के तरीक़ेकार। तो इसलिए जो है दोनों को अलग अलग कूड़ादानों में फेंकना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपके लिए इतने ही सवाल दिए गए हैं, क्योंकि ये चैप्टर जो है, ये बाब जो है, इसमें से थोड़ा सा ही टॉपिक है, लेकिन ये जो सवाल है ओजोन कैसे बनता है, ओजोन क्या है और ये माहौलियाती निज़ाम को कैसे मुतासिर करती है, ये सवाल जो है बहुत अक्सर से बेशतर पूछा जाता है। तो इसके लिए ओजोन क्या है या ओजोन कैसे बनता है, ये सवाल है ना आपके पेज नंबर 156 पर, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ओके, ओजोन क्या है, कुरेबात की बालाई परतों पर ऑक्सीजन हमेशा O2 के सालिमात पर होती है। तो यूवी अशा के तामुल, मतलब यूवी अशिया क्या करती है, ज़्यादा तवानाई वाला यूवी अशिया, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, ये O2 को, सालिमाती ऑक्सीजन O2 को तोड़कर, कौन तोड़ती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस तोड़कर O आज़ाद ऑक्सीजन एटमों में तब्दील कर देता है। फिर क्या होता है, ये जो अब आज़ाद ऑक्सीजन एटम इधर उधर फिरते हैं, वो जो है बाकी की जो सालिमाती ऑक्सीजन है उनके साथ तामुल करते हैं, ये वाला किसी और ऑक्सीजन के साथ तामुल करेगा। फिर जो भी ऑक्सीजन O2 टूटता है, O2 जो भी जितने भी टूटते हैं, जितने भी O2 टूटकर O बनते हैं, वो जाके पूरे O2 यानी सालिमाती ऑक्सीजन के साथ फिर तामुल करेंगे और बनेगा O3। इस तरह से ये ओजोन बनता है। और ये ओजोन जो है किसी हद तक सही है, यानी इसकी मिकदार जो है कुरेबात में बहुत ऊपर क्या करता है, ये हमको क्या करता है, ओजोन हमारी जो है ज़मीन की हिफाजत करता है अल्ट्रावायलेट शुआओं से, लेकिन यह अशिया जो है मतलब ये हमको बचाता भी है, लेकिन ये खुद क्या है, एक जानलेवा जहर है। ओके, इसका मतलब कहते हैं ना कि हर चीज़ अपनी जगह पे ही सही होती है। ओजोन अगर कुर्रेबात की उस जगह पर हो जहाँ पर इसे अल्ट्रावायलेट शुआओं को ज़मीन तक आने से रोकना है, तो ये यहाँ पर इसका सही काम है। लेकिन जब यही ओजोन हर तरफ बनता जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिज़ा में ऑक्सीजन O2 जो हमारी सालिमाती ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ओके, तो इस वजह से जो है सही जगह पर नहीं है ओजोन, जहाँ पर होना है वहाँ पर उसकी मिक़दार कम हो रही है। तो ओजोन कैसे बनता है का जवाब ये इससे ही आएगा। कुरेबात की बालाई परतों पर ऑक्सीजन O2 के सालिमात पर यूवी अशिया के तामुल का माहिल सिला है। ज़ियाई तवानाई वाला
यूवी अशिया कुछ सालिमाती ऑक्सीजन O2 को तोड़कर उसे आज़ाद ऑक्सीजन एटमों में तब्दील कर देता है। फिर ये सालिमाती ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ओजोन बनाते हैं। तो आपने ये रिएक्शन भी लिख देना है। अगर ओजोन कैसे बनता है, ओजोन क्या है, ये बात पूछी गई। ओके, तो ये अक्सर पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाने वाला सवाल है। और जो है इसके साथ क्या था, और एक सवाल, ये किस तरह माहौलियाती निज़ाम को मुतासिर करते हैं। ये एक तो ये कुरेबात की बहुत ऊंची सतह पर अल्ट्रावायलेट शुआओं से बचाते हैं, लेकिन क्या है, बहुत सारे कीमियाई अशिया के अखराज की वजह से ये क्या हो गया है, कुछ तालिफी कीमियाई अशिया, CFCs, और जो भी अभी हमने बताया ना, क्या क्या था, मीथेन, एरोसोल, हेलोजेंस वगैरह, ये सारे क्या है, ओजोन को पतला करने के जिम्मेदार हैं। तो जैसे जैसे ये ओजोन पतला होता जा रहा है तो उसमें सुराख होते जा रहे हैं। सुराख होने से एक तो जल्द कैंसर होने का चांस होता है, और दूसरी भी कई बीमारियों का चांस बढ़ता है। इसके अलावा पौधों के लिए भी नुकसानदा है, यहाँ तक कि ज़मीन पर ज़िंदगी के खात्मे का सबब बन सकता है। तो इसी वजह से जो है अक़वाम मुत्तहिदा ने CFCs पर पाबंदी लगाई है, CFC के ज़्यादा इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई है। CFC के बजाय किसी दूसरे अशिया को इस्तेमाल करने की, और जो है CFC या फिर CFC को महदूद इस्तेमाल करने की हिदायत दी है। और बस यही बात है। और यहाँ से ज़्यादा ओजोन के बारे में ही, या फिर हयातियाती तनज़ुल पज़ीर या फिर गैर हयातियाती तनज़ुल पज़ीर अशिया के बारे में पूछते हैं, या फिर कभी कभी आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी से रिलेटेड कोई सवाल पूछा जा सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 मार्क के सवाल यहाँ से आते हैं। तो इस लेसन को आपने इसी तरह से आपने जो है तैयार होना है एग्ज़ाम के लिए। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा, जो आपका आखिरी चैप्टर है। इंशाअल्लाह उसके बाद आपको अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।